Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे बुक 2 का। उसका पार्ट 2 जो है उसका चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि हीरोज़ में हीरो नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 8 पेजेस पे मुश्तमिल है। तो आज हम इसका पहला पेज पढ़ेंगे, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। चैप्टर का नाम है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, रिटन बाय G.F. लैम्ब, जॉर्ज फ्रेडरिक लैम्ब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हिच हाइकिंग। एक्चुअली हिच हाइकिंग इज़ गेटिंग अ राइड इन अ पासिंग व्हीकल वाइल स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ अ रोड। जब आप रोड की साइड पे खड़े होके किसी पास से गुजरती हुई गाड़ी पे, किसी व्हीकल पे जब आप वहाँ से राइड हासिल करते हैं, तो इस सिचुएशन को, इस फिनोमेना को हिच हाइकिंग कहा जाता है। चूँकि जो सारी की सारी जर्नी थी डिस्टेंट प्लेसेस की क्रिस्टोफर की, तो उसने वो सारी की सारी जो जर्नी थी वो हिच हाइकिंग के थ्रू की थी। यानी कि एक गाड़ी से लिफ्ट लेके उस पर बैठता, उससे अपनी मतलूबा जगह पे पहुंचता, वहाँ से किसी और के साथ गाड़ी पे बैठता, यानी उसके पास अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं थी। तो इस चीज़ को हम हिच हाइकिंग कहते हैं। उसके बाद जो सहारा है, वो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। सवाना इसके बाद आता है। तो चैप्टर में हमें G.F. लैम्ब ने बताया है कि उसका साइज़ क्या है, और उसको अगर हम कंपेयर करें इंग्लैंड के साथ तो कितना बड़ा होगा इंग्लैंड से। द साइज़ ऑफ सहारा एंड इट्स कंपैरिजन विद इंग्लैंड, ये हम डिस्कस करते हैं। लैम्ब सेज इफ़ अ जायंट were to pick England up and put it down in the middle of Sahara Desert, we should have quite a task to find it. The full Sahara area, stretching almost the complete width of North Africa, is many times the size of Great Britain. इसका कहने का मतलब है कि अगर एक जायंट जो है, अगर एक जिन इंग्लैंड को उठाए और उसको सहारा डेजर्ट के मिडल में प्लेस कर दे, कहीं पे ले जा के रख दे, तो बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड को फाइंड आउट करना। द फुल सहारा एरिया स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका की मुकम्मल जो चढ़ाई है उतना होगा। इज़ मैनी टाइम्स साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के साइज़ से कहीं ज़्यादा होगा। आपको हमने बहुत दफ़ा क्लास में डिस्कस किया था कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें इंग्लैंड शामिल है, उसमें आयरलैंड शामिल है, उसमें स्कॉटलैंड शामिल है, उसमें साउथ वेल्स शामिल है। तो यानी कि इंग्लैंड जो है वो उसके 4 पार्ट्स हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन के, इंग्लैंड एंड साउथ वेल्स। अबाउट हाफ ऑफ हिज जाइगेंटिक एरिया इज़ मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो ये जो सहारा डेजर्ट का ज़्यादातर एरिया जो है वो फ्रेंच कंट्रोल में है, यानी कि फ्रांस के अंडर है। वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल beneath the sands has begun to bring changes, but less than 3 years ago most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand। तो इसमें हमारे पास एक वर्ड आ गया immense। immense का मतलब colossal, very huge। immense का सिनोनिम क्या होगा? very huge। barren, unused sand, intensely hot during the day with few water wells and little vegetation. Vegetation means plantation, plants. Large parts were almost uninhabited. Uninhabited means having no habitation. In other parts, there were just a few towns very widely scattered, and occasionally wandering tribes of Arabs or Berbers. Scattered mean मुंतशिर होना, randomly distributed. Hardly the land one would think in which to go hitchhiking. Yet this was just the mode of travel that Robert Christopher,
a young American decided to adopt in the Sahara crossing, which he began in 1956. तो ये सारी की सारी जर्नी जो है वो रॉबर्ट क्रिस्टोफर की है, जो उसने डिसाइड किया था कि 1956 में डिसाइड किया कि वो डिस्टेंस प्लेसेस को देखेगा, सहारा की जो मुख्तलिफ मकामात हैं उन पे जाएगा, उनकी सैर करेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर में जो डिज़ायर थी डिस्टेंस प्लेसेस देखने की, दूर दराज इलाकों को देखने की जो डिज़ायर थी, वो कैसे पैदा हुई, क्या वजह थी कि उसने अपनी जवानी में सोचा कि वो सहारा के डिस्टेंट प्लेसेस पे जाएगा। When he was a child, every time he was naughty, his foster mother used to threaten him to send him to Timbuktu. Foster mother means a female adult who cares for the children. Used to threaten him to send to Timbuktu. उसकी जो फोस्टर मदर थी, उसको रज़ाई माँ जो थी, उसको कहती थी कि मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँ जब वो शरारत नहीं करता। दिस इज़ एन एंशियंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका। अफ्रीका के फ्रेंच अफ्रीका के ये सेंटर में कोई सिटी का नाम है टिम्बकटू। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, द आइडिया अराउज्ड इन हिम अ कीन डिज़ायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस। डिस्टेंट मीन फार फ्लंग, दूर दराज। बजाय उसके उसमें खौफ पैदा होता, इसने उसमें एक आइडिया अराउज़ किया कि वो दूर दराज इलाकों को, स्पेशली टिम्बकटू को लाजमी विज़िट करेगा। बाय द टाइम ही वॉज यंग मैन, ही वॉज फर्मली ग्रिप्ड बाय द wanderlust. Firmly mean strongly, gripped by the wanderlust. Actually, wanderlust mean a strong desire to travel. Lust mean having strong desire. Wander, to roam about. So wanderlust का मतलब होगा strong desire to travel, strong desire to go on journeys. His first adventure was to go around the world at the cost of $80, about 28 pounds. After this, he determined that his next journey should be to travel night across the Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu, which is the near river Niger in the extreme south of the Great Desert. तो उसने $80 पे की कॉस्ट पे डिसाइड किया कि वो अफ्रीका के जो दूर दराज इलाके हैं उनकी सैर के लिए जाएगा। बिगिनिंग ऑफ द ट्रांस सहारा जर्नी। ट्रांस सहारा मीन्स क्रॉस फ्राम वन साइड टू एन अदर, फ्राम वन साइड ऑफ सहारा टू एन अदर साइड ऑफ सहारा। कैसे आगाज़ हुआ उसकी जर्नी का, कैसे ये हम पढ़ने जा रहे हैं, कहाँ से उसने स्टार्ट की। ट्रांस सहारा जर्नी बिगैन एट लिटिल टाउन बसादा, known to the natives as the port of Sahara. कहाँ से स्टार्ट किया उसने, बसादा सिटी थी, उसको पोर्ट ऑफ सहारा कहा जाता था। For it is there here that the desert really starts. यहाँ से सहारा जो है वो स्टार्ट होता है, बसादा सिटी से। Christopher discovered that a desert truck was leaving for the south shortly, and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went. Now we'll discuss agonizing conditions of the journey. उसके पास से कोई गाड़ी जा रही थी, तो उसने उनसे लिफ्ट ली कि वो साउथ की तरफ जाना चाहता है। तो वो कौन सी एगोनाइजिंग कंडीशन थी, डिस्ट्रेस वाली कंडीशंस थी, सप्रेशन वाली कंडीशंस थी, या नॉट सूटेबल कंडीशंस कौन सी थी। G.F. Lamb says that the conditions were agonizing. 3 men, driver, greaser and passenger, sat side by side in the front seat, traveling at a bare 32 kilometers an hour, while the temperature rose steadily. In 2 hours, a flask of cold water became hot enough to make tea. इतनी स्लो स्पीड पे गाड़ी जा रही थी कि 32 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार थी। टेम्परेचर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा था। जो उसने अपने साथ पानी रखा हुआ था वो इतना गर्म हो गया था कि उससे चाय बनाई जा सकती थी।
Presently, a fast-moving weapons carrier overtook them. Christopher stopped it and begged the lieutenant in charge to leave him for the misery of slowly baking to death at 20 miles an hour. वहाँ से एक मिलिट्री कैरियर गुजरी, तो क्रिस्टोफर ने उससे कहा कि लेफ्टिनेंट से कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं, मैं जो स्लो मूविंग गाड़ी में नहीं जा सकता. The lieutenant pointed out that strict military regulations forbade the carrying of civilians. लेफ्टिनेंट ने कहा कि हमारे पास अहकामात हैं कि हम सिविलियंस को अपने साथ नहीं ले जा सकते. Christopher replied by producing a permit from the War Ministry giving him permissions to join the French Foreign Legion for a short period in order to collect material for an article. इस पे उसने कहा कि फ्रेंच जो फॉरेन लीजन है उसके पास वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से एक परमिशन लेटर है, तो उसने वो दिखाया. तो इस पे लेफ्टिनेंट को इजाज़त दी कि वो मिलिट्री करियर में उनके साथ सफ़र कर सकते हैं. द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉन बट फॉर्चुनेटली द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर एंड सी कैंसिल स्टैम्प. एक्चुअली ये जो उसके पास परमिशन लेटर था वो विदड्रॉ किया गया था, वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन लेफ्टिनेंट ने उसको नहीं देखा और उसको इजाज़त दे दी कि वो उनके साथ सफ़र करें. ही वॉज ड्रॉप्ड at the town of Gardaya, a typical desert city, except the flies are very even more numerous and stickier than they are anywhere else in the world. सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले उसने जो जर्नी का स्टार्ट किया था वो बहुत सादा से स्टार्ट किया था. एक गाड़ी में बैठा जिसमें ग्रीजर था, जिसमें ड्राइवर था और क्रिस्टोफर था. उसके बाद उसने मिलिट्री कैरियर में बैठा. तो जो सबसे पहला सिटी जो आया सहारा डेजर्ट में वो था गारदाया. तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ गारदाया सिटी. सो वी कैन से दैट गारदाया सिटी इज़ अ टिपिकल डेजर्ट सिटी. फीचर्स में ये है कि देयर वर फ्लाइज विच वर न्यूमेरियस इन नंबर. वहाँ पे जो मक्खियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी. एंड दे वर स्टिकर दैन दे आर एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. वो दुनिया में कहीं से भी ज़्यादा जो है थी, सबसे ज़्यादा चिपकने वाली फ्लाइज थी, मक्खियाँ थी. नेक्स्ट टू पेजेस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.